चलिए खड़ा हो। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध का राजा दाहिर के बीच 711 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर को बीच 711 में कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन इसे और नहीं पता है। खड़ा हो। कौन सा युद्ध हुआ था? खड़ा हो। इन्हें लिखवाए हैं, इन्हें लिखवाए हैं। खड़ा हो। हाँ, रावण युद्ध, रावण युद्ध। खड़ा हो जी। अब तुम सुपरनेखा बोलना। ये रावण बोला। कौन युद्ध है? रावण के युद्ध है। सही है जी। अच्छा, लिखवाए कि नहीं लिखवाए हैं? रुकिए, छोड़िए छोड़िए। देखो यहाँ लोग खैनी खा रहा था ना तुम लोग? तो ओटीपी खेल रहा था ना जी इन लोग का। खेलो ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड खेल रहा था दोनों। नहीं कहीं हम नंबर डाल दिया क्या रे? हम लोग कल 5 मैसेज आया था तो हनिया खुजराई करता रहता ऐसा। बैठो। मोहम्मद बिन कासिम ने किन 5 व्यक्तियों को जजिया कर से मुक्त रखा था? अंग्रेजों से, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। अंग्रेजों से जजिया कर किसने वसूला था? सरिता, अंग्रेजों से जजिया कर किसने वसूला था? बुजुर्ग नहीं करो। उज्जवल तुम बोलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा बगल में संदीप। संदीप बोलो। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? और जजिया कर को हमेशा के लिए मुक्त हटा कौन दिया था? ठीक है, बैठो। मोहम्मद शाह। कल कौन कौन नहीं आए थे? कहाँ थे भाई? अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। अब आगे कौन था? महमूद गजनबी। चलिए हेडी बनाई महमूद गजनबी, कल बनवा दिए थे। शासन का लेख 1727, 1727। महमूद गजनबी कहाँ का आक्रमणकारी था? तुर्क आक्रमणकारी था। कहाँ का था? तुर्क आक्रमणकारी था। उसने हिंदुस्तान पे लगातार 16 बार आक्रमण किया। 16 बार में क्या हुआ? 16 बार पराजित हुआ। 17वां आक्रमण करता, उसमें क्या जाता है? विजयी हो जाता है। समझ गए? और 17वां आक्रमण होता सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, उस पर आक्रमण करता है, विजयी हो जाता है। ये सारे के सारे का एक ही मकसद था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और लूटपाट मचाना। क्या मचाना? लूटपाट मचाना। ये जो तुर्क का इलाका जो हम दिखाए हैं, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का जो रास्ता दिखाए बीच वाला, वहाँ खाने की स्थिति बढ़िया था नहीं। तो इन लोगों के पास कबीलाई लोग थे। कबीलाई समझते हैं ना? अरे कबीलाई नहीं समझते हैं? ये गुलगुलिया ऐसे रहता है झोपड़ी बना करके, उसको क्या कहते हैं? कबीलाई बोलते हैं। तो जैसे गुलगुलिया रहा 2-4-10 गो, अब कबीलाई में क्या रहा? 50-60 को झोपड़ी बना क्या रहा? उसको क्या बोलते हैं? कबीला बोलते हैं। कबीला या कबीलाई बोलते हैं। समझ गए? तो ये सब कबीलाई लोग था। आया था किसके लिए? चारागाह के लिए। कोई चारागाह में कुसान पढ़ाए थे ने? कुसान याद है? क्या करने आया था? शक पल्लव कुसान चारागाह के लिए आया था। और क्या बन गया था? भारत के शासक बन गया था। तो इन लोग आया था मुख्य रूप से हिंदुस्तान को लूटने के लिए, लेकिन क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। आप ऐसे समझिए कि आप यहाँ आए पढ़ने के लिए। अब आपको लगता है कि आप हमसे बेहतर जीएस जानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमसे क्या है? बेहतर है। तो आप यहाँ क्या बन जाइएगा? कैसे नहीं बन जाएगा? नहीं बनिएगा। आपका योग्यता क्या कर देगा? निर्धारित कर देगा। योग्यता ही चुनता है मेरे भाई। अगर आप हमसे योग्य हैं तो क्या बन जाइएगा? टीचर बन जाइएगा। लड़का ही चुन लेगा के आप साइड होइए पढ़ाई आ करके, हम क्या हो जाएंगे? रिप्लेस। नहीं, ये वास्तविकता है। ये क्या है? वास्तविकता है। आप अपने घर में कोई बढ़िया काम करता है,
बहुत बढ़िया, ओकरा बोला उससे बढ़िया काम कोई कर ही नहीं सकता, उसको बोला होता है मानादर, काहे होता है? योग्यता। क्यों योग्यता? समझ गए? नहीं दिमाग में आ रहा का? एकदम मुंह का नहीं ठले हैं आप। याद करने के लिए पता है कुछ दिया याद करने के लिए। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मल, मस, अंगवंशी, अस्मत, गंधार, पंचाल, सुरसेन, चेदी, बज्जी, बस तोड़ देंगे। याद है हमारा होमवर्क हम जो दिए हैं? क्या लगता है हम भूल गए हैं? देखिए ये 1001 ईस्वी में पंजाब की राजधानी भटिंडा पे क्या करता है? बहिंद, माफ कीजिएगा भटिंडा बोल दिया, बहिंद। मार्कर कहाँ गया जी? मार्कर कहाँ गया जी? देखिए 1001 ईस्वी में पंजाब की राजधानी बहिंद पर क्या करता है? आक्रमण करता है। ठीक है, 1001 में पंजाब की राजधानी बहिंद पे क्या करता है? आक्रमण करता है। यहाँ का राजा रहता है जयपाल। राजा कौन रहता है? देखिए पंजाब पर आक्रमण इसीलिए करता है क्योंकि पंजाब क्या रहता है? मुख्य रास्ता रहता है। पंजाब क्या रहता है? मुख्य रास्ता रहता है। और ये पंजाब देख रहे हैं ना, ये क्या है? मुख्य रास्ता। कल भी हमको बताए थे कि जितना आक्रमण होगा कहाँ होगा? गुजरात, पंजाब और राजस्थान के माध्यम से। कहाँ होगा? पंजाब और राजस्थान के रास्ते से होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या है? पर्वत है, पहाड़ है। जम्मू कश्मीर में क्या है? पर्वत है, पहाड़ है। तो यहाँ जयपाल था, तो पंजाब का कौन था? जयपाल। जयपाल एकदम द्वारपाल। द्वारपाल समझते हैं ना? द्वार का क्या रहता है? रक्षक रहता है। तो सबसे पहले कोई भी आक्रमण होगा तो कौन पिटाएगा? कौन पिटाएगा? अगर मजबूत रहेगा तो क्या करेगा? पिट देगा। और कमजोर रहेगा तो पिटा जाएगा। तो ये ऐसा राजा था जयपाल कि जो ही आया था ना, एक डमरू बना लिया था। मंदिर की घंटी जयपाल क्या कर रहा है? बजा दे रहा है। जयपाल से क्या कर दे रहा है? बजा दे रहा है। मतलब इतना बार ये हारा, इतना बार हारा कि इसको बेइज्जती क्या होने, अपने आप को क्या लगने लगा? बेइज्जती लगने लगा कि हमको जो आ रहा क्या बजा दे रहा है। यहाँ देख, नीचे को उंगलियां को देख रहा है। इसको घंटी ने खूब बजाया। ये भी आया महमूद गौरी आया, ये भी क्या कर दिया? घंटी ने बजा दिया। ये क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। अब हमसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगा। तो 1001 ईस्वी में गौरी का क्या रहता है? महमूद गौरी ना, महमूद गौरी क्या रहता है? पहला आक्रमण हिंदुस्तान पे रहता है। हाँ माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, बुढ़ौती का शरीर है, मिस्टेक हो गया है। महमूद गजनबी लिख देते हैं ऊपर जी। महमूद गजनबी, इसका भारत पे क्या रहता है? पहला आक्रमण रहता है। ठीक है। अब पंजाब का राजा कौन रहता है? जयपाल। आत्महत्या कौन कर लेता है? जयपाल। यहाँ लिख देते हैं आत्महत्या। ये सवाल पूछ चुका है कि पंजाब का कौन सा ऐसा राजा रहता है जो आत्महत्या कर लेता है? कौन रहता है? जयपाल। कौन रहता है? साथ में लिखते चल। फिर 1001 ईस्वी में नागरकोट पर हमला करता है। 1008 ईस्वी में नागरकोट। ये भी कहाँ है? नागरकोट भी कहाँ पड़ता है? पंजाब। नागरकोट पे हमला करता है। यहाँ ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ देता है। ज्वालामुखी मंदिर नागरकोट पंजाब में पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा ज्वालामुखी मंदिर। थोड़ा चेक करो तो नागरकोट कहाँ पड़ता है? मोबाइल में लड़का लोग फटाक दो, नागरकोट कहाँ पड़ता है चेक करो तो। चेक करना यार, देखो कुछ लिखा है नागरकोट। हिमाचल प्रदेश ना है? हाँ। चेक कर लिया? हाँ। सही बोले, हमको नहीं हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, हम पंजाब बोल रहे थे, क्योंकि ज्वालामुखी मंदिर वही है। ये ज्वालामुखी मंदिर को जानते हैं क्या किया था अकबर? अकबर इसमें नहर का पानी मोड़ दिया था। अकबर इससे इतना चिढ़ गया था ज्वालामुखी मंदिर से, पंडित ने बताया इसको कि वहाँ माता सक्षात ज्वाला है ना, जो 24 घंटा जलते रहती है। तो इसने क्या कहा ने, ये तो था मूर्ति विरोधी, धर्म विरोधी था अकबर, मूर्ति विरोधी था। तो कहा हम उस ज्वाला को क्या करेंगे? बुझा देंगे।
हम उस ज्वाला को ही बुझा देंगे। इसने नहर का पानी मोड़ दिया किसमें? ज्वालामुखी मंदिर में। फिर भी ज्वाला क्या रहा? जलते रहा। फिर अकबर को कोई बताया नहीं कि आप जो पाप किए हैं ना, उसके लिए आपको जा करके वैष्णो देवी में सोने का मुकुट चढ़ाना होगा, सोने का मुकुट चढ़ाना होगा। अकबर सोना का मुकुट लेकर चढ़ाने जब चढ़ा रहा है ना, वैसे रख रहा है मुकुट, तो मुकुट क्या हो जा रहा है? गिर जा रहा है। बार बार मुकुट गिर जा रहा था। बहुत बार प्रयास किया खड़ा करने का, लेकिन मुकुट क्या हो जा रहा है? गिर जा रहा है। हाँ भाई, अपने आप। तगरम जाके हम वहां देख रहे थे, समझे? तो आप शक्ति को नहीं मानते हैं, नहीं मानिए, लेकिन ये भी मत है कि शक्ति है ही नहीं है। अदृश्य शक्तियां है, बुरी शक्तियां हैं कि नहीं है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कुछ तो ताकत है। लिख लिया इसको। 1008 में क्या करता है? नागरकोट पर हमला करता है और ज्वालामुखी मंदिर क्या करता है? ध्वस्त कर देता है। क्या कर देता है? ध्वस्त कर देता है। इसका दूसरा काम रहता है। अब देखिए 16वां आक्रमण करेगा 1025। 16वां कब करेगा? सबसे भयानक रहेगा एक 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण 10 किसके विरुद्ध? सोमनाथ मंदिर। हाँ, हिमाचल प्रदेश सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध, सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध करता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ रहता है? अभी सोमनाथ मंदिर का अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी। कौन है? पीएम मोदी है, ठीक है। और वहां का शासक कौन रहता है? भीम प्रथम। अरे अध्यक्ष नहीं बनता है, हटे हैं। 16वां आक्रमण 1025 सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध गुजरात में है। शासक कौन है उस समय गुजरात के? भीम प्रथम। भीम प्रथम। जल्दी लिखते जाओ, मेरे साथ ही लिखते चले आप लोग। जानते हैं तबीयत नहीं ठीक है, भूखते हैं, बहुत एनर्जी लॉस होता है। एकदम लग रहा है ना कि अब 10 दिन क्लास से छुट्टी ले लें, लेकिन एग्जाम भी अब आप लोग के सर पे सवार होने वाला है, होने वाला है ना। वैकेंसी आने ही वाली है। साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा कीजिए कम से कम। अपने से भी नहीं पढ़िएगा, जब हम पढ़ाएंगे तभी पढ़िएगा। ये वजीरगंज का पहला कोचिंग होगा जहां साइंस चलेगा। हम हर कोचिंग का ख्याल रखते हैं। सब जगह जानते हैं क्या चलेगा? लूसेंट चलेगा या स्पीडी चलेगा, लेकिन यहाँ टीचर खड़ा होकर पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। अमर पढ़ाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। कहीं हम थक जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, कितना संभालें? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना। बायोलॉजी भी ले रख ले हम ही, तो अमर को दे देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। समझ गए? उनकी भी योग्यता पर शक मत कीजिएगा। एसएससी सीजीएल के एग्जाम भी निकाले हुए हैं, समझे? योग्यता पर शक मत कीजिएगा। यहाँ पे जो भी व्यक्ति खड़ा होगा ना, उसका पर्सनल रहेगा उस चीज़ का। वो मैथ हर कोई जानता है, जीएस हर कोई जानता है, पढ़ाता है हर कोई आकर के यहाँ पे। रीजनिंग जिसको मैथ नहीं आता है, रीजनिंग हमको नहीं आता है, सबको आता है, लेकिन पढ़ाते हैं आकर के। जिसका जो विषय है वही छुएगा, समझे? चलिए इसको लिख लिए। 16वां आक्रमण हमने इसको याद रखिएगा। इसका सबसे भारी आक्रमण कौन होता है? 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण में देखिए, इस पे एक कहानी बताते हैं। अब देखिए 16वां आक्रमण में जो थोड़ा सा इसमें जात पात तो मत लीजिएगा, बस हम एक क्या कर रहे हैं, समझाने के पर्पस से बात कर रहे हैं कि ये जात पात कैसे बर्बाद किया हिंदुस्तान को। जरा इस पे गौर कीजिएगा।
जब 16वां आक्रमण हिंदुस्तान में कब होता है? हिंदुस्तान पे 1025 में। किसके विरुद्ध कर रहा है? सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध। कौन कर रहा है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 1000 लुटेरा के साथ गधा खच्चर को लेकर के आता है और सोमनाथ मंदिर पे क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। उस समय की परिस्थितियां ऐसा था कि जो ओबीसी और SC/ST के लोग हैं वो सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं। कुछ वर्ग के लोग ने क्या कहा था कि हम क्या बनेंगे? सेना बनेंगे। अब बाकी वर्ग के लोग टुकुर टुकुर तमाशा देख रहे थे। मंदिर लुटा रहा है ने, और इसे क्या कर रहे थे? देख रहे थे। अच्छा बताइए, 1000 आदमी के साथ लुटेरा एक आया है, जाएगा कैसे? गंगोत्री जाएगा ना जी? कैसे जाएगा? गांव से मोहल्ला जाएगा और गधा पर लूट करके सोना लेके जा रहा है। गधा पर लूट करके सोना लेकर के जा रहा है। ठीक है, रख ले। हमारा ध्यान बड़ी खतरनाक है, कुछ कहीं बंद, पैकेट में रख, पैकेट में रख, पैकेट में रख। हाँ, मोबाइल का सेट बंद कर ले। ठीक है, तो सोचिए कि 1000 व्यक्ति के साथ गांव से गुजर रहा है और उसका भी कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो ये दिखाता था पहले क्या? जातिवाद, कि हम ही क्या हैं, कुछ लोग ही सेना बनेंगे, बाकी लोग सेना नहीं बनेंगे। आज तो कल का घटना देखे ना आप लोग, जंतर मंतर का। कल के घटना में अंग्रेज से भी बदतर स्थिति ये सरकार ने कर दिया है। अंग्रेज के साथ क्या होता था कि अगर आप अनशन कर रहे हैं तो आपकी बातें सरकार सुनेगी, आपसे बैठ कर बातें करेगी। लेकिन ये तो अंग्रेज से ही बदतर निकला ये सरकार। कोई बात नहीं किया, सीधा दिल्ली पुलिस को सिविल ड्रेस में लाया, वर्दी उतरवाया, पंपलेट नंबर हटवाया और लाठीचार्ज करवा दिया। हद तो तब हो गया कि लड़कियों को भी छाती चढ़ करके, पेट पे चढ़ करके मारा, भर दम मारा है। जिसको जैसे पाया वैसे मारा है। लड़कन तो खैर ठीक है, मैंने कम से कम नारी का तो सम्मान कर लेता था, उसको भी नहीं छोड़ा है, हद मारा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, उनको तक मारा है, गिरफ्तार कर लिया। नाक से खून चल रहा है उनका, तब बिना मारले खून चल रहा है नकिया से। विपक्ष का नेता ना है जी। अरे 100 को संसद रखे हुआ है, मायने है। अरे कुछ भी तो हमारे लिए वही ना काम कर रहा है। पक्ष विपक्ष पढ़ाएंगे लोकसभा राज्यसभा। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो क्या करेगा पक्ष वाला लोग? मनमानी करेगा या अपना, कम से कम मनमानी करने में तो नहीं ना बन रहा है, उनको कर रहा है मनमानी करने में, और उस इंसान को भी नहीं छोड़ा है। सोचिए, ये दंगल लंबा चलने वाला है, बहुत लंबा चलेगा। जो विवाद जो था धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध, अब कहाँ मुड़ गया है? सरकार के विरुद्ध हो गया है। और जब युवाओं ने मोर्चा संभाला है, तब तक सरकार की नींव हिल चुकी है। देख लीजिएगा, ये दंगल लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलने वाला। पढ़ाई में ध्यान दे, हमारा पता है कैसे बड़ी खूब नहीं ध्यान रहता है। मेरा पे ज्ञान मत दे, हमारा समझ ज्ञान है। सवाल पूछते कहता लिखाई नहीं किए हैं। तो उस समय वहां था कौन था? गुजरात के भीम पर था। ये इतना बैल था, टुकुर टुकुर देख रहा था। सोचिए कि इसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है? मंदिर लुटा रहा है। मंदिर को पुजारी तक काट दिया था महमूद गजनवी। जो भी विरुद्ध सब काट दिया। कहीं तो कुछ होता रहे, काट दे सबके काट दिया था। जैसे मूली काटते हैं सब्जी बनाने के लिए, वैसे काट दिया था। समझ गए? क्योंकि उसे क्या चाहिए था? संपत्ति। क्या चाहिए था? संपत्ति। समझ गए? और यहाँ से इतना पैसा लूट के ले गया, इतना पैसा लूट के ले गया कि सबको क्या बांटा? एक गो सिक्का। जब तुर्क पहुंचा ने, अपना कबीला पहुंचा ने, जाकर क्या बांटा? ले सिक्का ले, भिखारी। अब बाबर भी क्या करेगा? बाबर भी वही करेगा। बाबर भी क्या करेगा? पानीपत का थी जगह चंदावर का जीतेगा, किसको मार करके? इब्राहिम लोदी को मार करके। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, शासक इब्राहिम लोदी, दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक रहेगा जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा जाएगा। नहीं पढ़े कभी? कोई बात, हम हैं, सब पढ़ा देंगे। समझ गए? तो यहाँ तक लिख लिए। उसका 16वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? 17वां आक्रमण था जाटों के विरुद्ध। 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध। जाटों का नेता कौन था? चूड़ामन। हाँ, गोकुला चूड़ामन बहुत बड़ा नेता है।
जाटों के 1027 में 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 में। अब देखिए जाटों ने क्या कहा, कहे हम भीम द्वितीय नहीं है, हम भीम द्वितीय नहीं है। देखिए मुझे क्या किया, कहा मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी जा रहा ऐसे ने, ऐसे जाएगा घूम करके, महमूद गजनवी के पढ़ने दो, आगे कहाँ पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। आई जा करके यहाँ पर जंगल में नुकल है, का पीछे लूट लेंगे, दो चार घोड़ा को लूट लेंगे दो चार घोड़ा क्या करेंगे, लूट लेंगे। इसका सेनापति रहता है, गजनवी क्या रहता है, सेनापति रहता है, अब ये मारेंगे। तो हम बताए थे बुद्धि और विवेकवान, बुद्धि और विवेकवान। तो यहाँ क्या चाहिए, बुद्धि या विवेक, यहाँ विवेक का जरूरत है। अब ये गजनवी दिमाग लगाता है, कहता बुड़बक है, अब भी इतना सोना के चलो घरे लेकर के, अब क्या करते हैं, पहुंचा के आते हैं, अब पहुंचा के फिर मारेंगे एकरा, क्या करेंगे, फिर मारेंगे। सेम वही काम करता है। पहले देखिए कब हो रहा है, 25 में, अब फिर कब लड़ेगा, 27 में। 25 में गया, पहुंचा, सुस्ताया, खाया पिया, मोटाया, आराम किया। अब कहा चल किसको मारने के लिए, जाट को मारने, किसको मारने के लिए, जाट को मारने के लिए आया। अब मार क्या किया, तोड़ दिया इन लोग के, मार क्या किया, तोड़ दिया। समझ गए। इसका 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध रहता है, जाटों के विरुद्ध। 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध, 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध रहता है। इसका सेनापति रहता है अयाज सुल्तान। इसका सेनापति कौन रहता है, अयाज सुल्तान। क्या सेनापति का रुक जा, बोलो। हाँ हाँ, मोहम्मद, महमूद गजनवी का, मोहम्मद नहीं, महमूद गजनवी का सेनापति कौन रहता है, अयाज सुल्तान। लिख लिए। देखिए युद्ध जीता जाता है, एक राजा तो है ही है, अब मेन कड़ी कौन रहता है, सेनापति। मेन कड़ी कौन है, सेनापति। अगर सेनापति मारा गया तो आधा युद्ध क्या हो जाएगा, हार जाइएगा, क्योंकि सेना किसका बात मानेगा, सेनापति का। समझ गए क्या मेरे भाई। अयाज सुल्तान, अयाज, ये मोबाइल वाला बात हम मजाक किए थे, दिल पे नहीं ले लेना, समझा मेरा दिल पे मत लगा देना कि भैया हमेशा बस ये कॉमेडी मजाक किए थे। हैं वो भी मजाक कर रहे थे, कहता मारेंगे तड़ाक दो। खैनी अयाज सुल्तान, खैनी तुम लोग मारे हैं, खैनी तुम लोग कुचोले हैं, तुम लोग पासवर्ड कितना गुस्सा पर गया। हम पूछ रहे हैं, खेल रहा है पासवर्ड। खैनी अपने लोग को मारे हैं कल, खैनी आप नहीं मारे हैं। आज तो हम बताएं, अपन कहानी बताएं खैनी वाला। अयाज सुल्तान नहीं चल रहा है कलम, ले तो हमारे पास जो रहेगा वही ना देंगे जी, है। लिख लिए अयाज सुल्तान। अब देखिए, अब जो राजा रहेगा, जो योग्य राजा रहेगा, अपने साथ क्या रखेगा, योग्य व्यक्ति को। सेनापति तो रहे करेगा मेरे भाई, योग्य व्यक्ति को रहेगा। कभी संगीतकार रखेगा, गीतकार रखेगा, कविता रखेगा जो हंसी मजाक करवाए, शायर रखेगा, रखेगा कि नहीं रखेगा, क्योंकि राजा को मनोबल क्या करना है, बढ़ाते रहना है। राजा का मनोबल बढ़ाते रहना। ये फिल्म देखे ना होंगे, छावा, हाँ सब देखे हैं। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा भी सब पे भारी है। बताइए कितना बड़ा बात कहा। और राजा क्या हो गया, पूरा खुश हो गया कि वाह, उतना दर्द से कराने रहा है जी संभाजी राजे, और फिर भी कहा वाह क्या बात बोला है, शरीर फड़फड़ा गया युद्ध लड़ने के लिए। तो हमेशा कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो आप लड़ने की स्थिति में नहीं है, और कुछ बातें बोल दे जाएगा, मोटिवेट कर जाएगा, कहेगा अभी लड़ाई करो, मार रहे हथियार मार देते जाने करा। समझ गए। तो सेनापति, अति सेनापति हम ये बोल रहे हैं। तो आप चीज एक चीज अपने जीवन में सीखिएगा कि जब भी आप किसी से दोस्ती कीजिएगा तो किससे, योग्य व्यक्ति से। किससे, अकलेल बकलेल दिनाय खुजली कलकट से नहीं कीजिएगा। अब आप कहिएगा तू कहाँ जाएगा, आपका सवाल होगा वो कहाँ जाएगा, तू खोज लेगा अपने, वो अपन लेवल क्या करेगा। अगर आपका लेवल ठीक रहेगा नहीं तो आपके पास आइए नहीं करेगा, वो आपके पास आएगा ही नहीं। हम सच बता रहे हैं। अभी हम योगा सीखने बजरगंज जाते हैं, ब्लॉक में कल खत्म है, कल अंतिम दिन है। तब हम लोग 4 लड़का ग्रुप बनाए हैं, 4 लड़का ग्रुप बनाए हैं। अब वो 4 सीट पे कोई नहीं बैठता है, 2 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं। जब तक हम 2 लेट जा रहे हैं एकदम पूरा सीट खाली रहेगा।
बैठो नहीं करता है, अब कोई हम लोग को बोलबो नहीं करता है, वो जाके काहे नहीं बोलेगा, जलता है। वो क्या करेगा आपसे, जलेगा कि आगे कैसे बढ़ गया, आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, अपने मेहनत से। हम भी तो पढ़ा रहे हैं आपको, कोई 60 में 70 नंबर ला रहा है, 60 में 70 बोल रहे हैं, कोई 100 में 70 नंबर ला रहा है, और कोई 100 में 20 नंबर ला रहा है। किसका गलती है, बकलोल, जेकर कम नंबर आया है उसका खैर। और नदी के लिए क्या रहिएगा, तैयार रहिएगा, न डुबा देंगे नदी में, इस बात समझे न। हाँ हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी निकलवा सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन निकलवा सकते हैं नदी के। हम नदी का क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, डीपली पढ़ाया है ना जी, तो बस तैयार रहिए, हम यूपीएससी के सवाल दे देंगे, हल कीजिए 100 को। लिखिए दरबार में, लिखिए फारूकी कुतुबी, इसके दरबार में कौन कौन विद्वान रहता है, दरबार में फारूकी, कुतुबी, फिरदौसी और अलबरूनी, और अलबरूनी। ठीक है, और कौन रहता है, अलबरूनी। अब देखिए इस तरह का वो किताब लिखता है, किताब उल हिंद, किताब उल, ये कौन लिखता है, मारेंगे ना, कुतुबी, अलबरूनी लिखता है किताब उल हिंद। शाहनामा, बोलो, किताब उल हिंद तहकीक हिंद लिखता है अलबरूनी, ठीक है ना। हाँ, किताब चेक करो एक बार, गलती हो रहा है, रुक जा, चेक कर। उत्तरी कौन किताब लिखता है, इसे ऐसे लिखना। हाँ बोलिए, चेक करो, बोला शाहनामा फिरदौसी, चेक लड़का चेक कीजिए तो। उत्तरी की भी किताब रहता है, तहकीक ए हिंद, तहकीक अलबरूनी, लूसेंट है किसी के पास, लूसेंट है, जल्दी लाओ तो, नहीं मिला। हाँ लीजिए ना, हट जाते हैं। उत्तरी की कौन किताब है रे, उत्तरी की कौन किताब है, उत्तरी की कौन किताब है, उसका भी किताब है एक ठो, दांडी, फिरदौसी, शाहनामा। तारीख है, अच्छा रहने दो, हम चेक कर लेंगे खुद एक बार। पर इतना लिख लिए, इसको लिख लिए आप लोग, किताब उल हिंद और तहकीक हिंद कौन लिखता है, अलबरूनी। शाहनामा कौन लिखता है, फिरदौसी। देखिए आप लोग एक उपाय बताते हैं, हम किताब और लेखक लिखना शुरू कर दिया इन्हें, तो अभी से क्या कीजिएगा, आप छांटना क्या कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि अब राइटर और ऑथर और बुक क्या आएगा, बहुत सारा चलेगा। और यहाँ से एक सवाल यह लीजिए, और यहाँ से क्या रहेगा, सवाल रहेगा ही, समझ गए। तो अभी से क्या लिखिए, छांटना शुरू कर दीजिए, अलग अलग लिख लिए, इसको मिटा दें। किताब उल हिंद अलबरूनी, तहकीक हिंद अलबरूनी, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी लिख लिए। हम पूछेंगे फारूकी का नहीं है, पता तो हम दिखा देते है, इसका नहीं। अलबरूनी फिर से उतर गया, समझ में आया हम जो बोले, अलबरूनी फिर से उतर गया।
उतर से उतवी, अलबरूनी, फिर से फिरदौसी, अब फा से फारूकी। लिख लिए? मिटा पूछे? अब एक बार रिवीजन मरवा दे फिर से, और फिर पूछेंगे खड़ा करके। बैठे बैठे कमर नहीं है। महमूद गजनबी कहाँ का आक्रमणकारी था? तुर्क आक्रमणकारी था। इसका पहला आक्रमण कब होता है? 1000 किसके विरुद्ध? राजा। 1008 में किसके विरुद्ध? नागरकोट। नागरकोट कौन मंदिर? ज्वालामुखी। इसका 16वां आक्रमण किसके विरुद्ध? कब करता है? सोमनाथ के विरुद्ध। और यहाँ क्या करता है? मंदिर को लूट लेता है। वहाँ का राजा कौन था? भीम प्रथम। 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध? कब करता है? 1027 में। इसका सेनापति कौन रहता है? अयाज सुल्तान। अयाज सुल्तान रहता है। ठीक है, अब बताइए ये अपने दरबार में किसको किसको रखता है? अलबरूनी, फारूकी, उतवी, फिरदौसी, अलबरूनी। फारूकी, उतवी, फिरदौसी, अलबरूनी। कौन कौन? दूध के डिस्टेंस बनाओ, नहीं डिस्टेंस बनाओ। हाँ, कौन कौन? कौन कौन? कौन कौन? तो शाहनामा कौन लिखता है? शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी। तुम उतवी बोला है, मारेंगे चढ़ दो। पहले तुम उतवी बोला था, आगे रह के झूठ बोलेगा रे। शाहनामा। शाहनामा किताब उल हिंद तहकीक हिंद। किताब हिंद तहकीक हिंद। अभी 1737 में मर जाएगा। अभी कब मर जाएगा? 1730 नहीं, 1030। 1730 में मारेगी। बाप रे बाप। तो अकबर ये सब कहाँ आवेगा? कोई बात नहीं है। 1030 में इसको मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। सोचो मलेरिया कितना खतरनाक था पहले, आज भी खतरनाक है मलेरिया। मस्तिष्क पे चढ़ा तो इंसान का भेंट सीधा किससे करवाएगा? प्रभु आ रहे हैं, सारी गलतियां क्षमा कीजिएगा। अभी भी कुछ चीज का एंटीबायोटिक इंजेक्शन बना नहीं है। रेबीज का बना है? अगर रेबीज फैल गया तो गए आप। टिटनस रोकथाम के लिए मेरे भाई क्यों आगे बढ़ने नहीं देगा। वो क्या किया है? रोकथाम है। हाँ, टिटनेस अगर हो गया तो क्या फिर कोई उपाय? कहानी खत्म। कुत्ता वाला में हाँ एड्स तो मालूम, अब तो एड्स तो सस्ता में इलाज हो जाता है। उसके बाद भी कोई लापरवाह करेगा तो क्या है? मरेगा आदमी, समझे? अगर लोहा से कटे तो क्या कीजिए? तुरंत इंजेक्शन 30 रुपया लेगा, एक ml मास में देगा यहाँ पे। हाथ चल जाएगा ना हॉस्पिटल। 2 रुपया क्या करवाइए? पर्चे कटवा लीजिए, दे देगा टिटनेस का सुइया। समझ गए? हम ज्ञान दे रहे हैं, आप लोग क्या खुद नहीं लेते हैं? सच में नहीं लेते हैं। चलिए अब हेडिंग बनाइए। क्या? महमूद गौरी। बनाओ हेडिंग महमूद गौरी। आज सब लिख लिया है ना? आज सब लिख लिए है ना? यही आपका क्या बनेगा? शॉर्ट नोट्स हम भेज देंगे। आपको लग रहा है कि आप कॉपी विशेष लिख ले होंगे, आपकी बातों मन भावना को हम समझ रहे हैं। आज लॉन्ग और शॉर्ट क्या करेंगे? दोनों भेज देंगे। आज राहुल नहीं आया, कुछ काम था क्या? हाँ
महमूद गौरी। मोहम्मद गौरी। अब लिखो ना मोहम्मद गौरी, काहे इतना खराब कर रहा है माता। जो तोरा ठीक लगे से लिख दे, खाली गौरी लिख। ए गौरी है ना किसी का नाम नहीं ना है जी। लड़की में नहीं जी, लड़का सब, लड़का बुरा नहीं मानता है। जितना कल इन लोग का अपमान किए हैं इतना दूर को भाग जाता लड़की में नहीं। हकीकत है, एक दिन बोल दिए तो लड़की का मुंह फुला के छोड़ देंगे, जो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। नहीं वो जो गई है दोनों ने बहुत पहले कहानी है, इस बैच का नहीं है। नहीं इस बैच का नहीं है जो तो आप दिमाग लगा रहे हैं, इस बैच का है ये नहीं है, बहुत पहले बैच की कहानी है। ये चौथा बैच है हमारे कोचिंग के, फर्स्ट बैच की कहानी है। अब तो बहुत सुधार कर लिए हम अपने अंदर, कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग के, और उतना कड़ाई भी नहीं करते हैं। आप लोग बकलोल में पढ़वो करते हैं का हेडिंग बनाइए। ये भी कौन आक्रमणकारी है? तुर्क आक्रमणकारी है। ये भी कौन आक्रमणकारी है? तुर्क आक्रमणकारी। इसका नाम रहता है शिहाबुद्दीन। इसका बचपन का नाम क्या रहता है? शिहाबुद्दीन, या तो मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। बड़ी टेढ़ा नाम है, देखिए कितना खतरनाक खतरनाक नाम आना शुरू हो गया है। हेडिंग बना लिए, मोहम्मद गौरी। मारेंगे हुरवा करना एकदम फेंकाया कोना में जाकर के। इसको लगता है ना कि हम निगाह नहीं रखे इन दोनों पे। अब आगे बढ़ के चुलचुला रहा, यही चुलचुला रहा, ये शांति से बैठल है, यही चुलचुला रहा। एरा हौक देंगे आज हम। मने एकदम गुनमा हमोड़ कम चल गया का रे, लतखोर टाइप की एकदम। एक मेरा दोस्त विक्रम था, एकदम ऐसे ही लतखोर था। शांति से पढ़ रहे हैं ना, बैठल है एकदम ध्यान दे ले हैं, मारेगा हड़ाक में चल करके, अपने शांति से बैठ जाएगा। अरे अरे खड़ा हो, अरे कमीना, अरे खड़ा हो, जो ऐसा खड़ा कर दिए। सर हम नहीं कुछ किए थे सर, तो अपने से गिर गया सर, भूकंप आ गया होगा। वैसे ही एक देख रहे हैं मोहम्मद गौरी। इसका बचपन का नाम क्या रहता है? मोइजुद्दीन मोहम्मद, हाँ, वास्तविक नाम है भैया बिन शाम। हटा देते ले, कुछ नाम नहीं है। अब आप सीधा इसके आक्रमण पे। 1173 में ये गौर प्रदेश का क्या बनता है? शासक बनता है। देखिए ये गौर प्रदेश का शासन रहता है, इसी चीज का नाम क्या रहता है? गौरी रहता है। नोट्स में मिल जाएगा, बता रहे हैं, नोट्स में पूरा क्लियर मिलेगा, आज भेज देंगे। लड़की तुम्हारे पास है ना पूरा, मारे टप दमर। अच्छा हम भेज देंगे, बस मोबाइल लेंगे, यहीं से भेज के जाएंगे आज हम ग्रुप में। लिख लिए, इसका बचपन का नाम रहता है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। लिखिए मोइजुद्दीन, नहीं लिखाएगा मोइजुद्दीन, हे मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन भैया नहीं शाम। राजने सेट मारना है। गया कॉलेज? नहीं, जौनपुर वाला में है। जौनपुर में कोई स्कूल है। जौनपुर यूपी। जनकपुर बोलना। भैया मधुमती आश्रम के बगल वाला नदिया के किनारवा में जो है। गया के घाट घाट के पानी पीले हैं। गया, पटना, दिल्ली, आओ ना, इतने जगह पढ़ने गए हैं। दिल्ली पढ़ने भी गए थे, कमाने भी गए थे।
आप घूमने गए पटना घूमेंगे ना पढ़ रहे हैं तो खाली पढ़वे करेंगे हैं? जंतर मंतर कब गए थे जंतर मंतर? दिल्ली के लगभग 3 मैंने फेमस जगह घूम लिए हैं, फेमस जगह घूम लिए हैं भाई। क्या बोल रहा है जी? तो चांदनी चौक बगल में ना है रे, मार्केट नहीं जी, जामा मस्जिद के बगल में चांदनी चौक। का यार छोटा छोटा बात पूछ रहा है ये सब उसमें ना शरीर रगड़ाता है, अरे शरीर रगड़ाता है, इतना भीड़ रहेगा जी। हटन रगड़ के चलो, हटन मारा बदमाशी करना है तो वहाँ कीजिए, झूठो रगड़ दीजिए, कोई ना कुछ बोलेगा, कोई बोलो ना कुछ करेगा, जान रहा है कि धंधे है यहाँ सबके, और क्यों ठीक है चलेगी कुछ आ रहा है। हम मलमास में लड़ गए थे, नहीं झूठ वाला नहीं, भाभी के साथ गए थे। एक औरत आई और हाथ जोड़ करके खड़ा है पूरा ही, हटल नहीं जाओ ऐसे कोई खड़ा है रखा हमार मियाज लहरल रही ऐसा ही, बोलते बोलते थक गए, पैसा ज्यादा खर्चा हो गया, टुरवाल रहे थे, कहले हट हट गए थे। तो भाभी कहे ऐसे घूम को तुम चलो, इधर नहीं चलो, भाभी तो पड़ गए ना, तू नहीं चलो लड़ जी तू पटाख दे अभी। ये अच्छा चीज है, आप दोस्ती किए हैं ठीक है, रास्ता जाम कर दीजिएगा नहीं ना। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। 1173 में क्या बनता है? गौर प्रदेश का शासक बनता है। फिर लिखिए 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। ये क्या करता है? मुल्तान एवं सिंध पे आक्रमण करता है। मुल्तान और सिंध दोनों कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। दोनों कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। मुल्तान और सिंध पे क्या करता है? 1178 में 75 माफ कीजिएगा, 1175 में कितना आक्रमण करेगा? मुल्तान और सिंध पर आक्रमण करेगा। मुल्तान और सिंध पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। अब देखिए एकरो दिमाग में चलता है कि जैसे सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? महमूद गजनवी लूटा था, वैसे ही हम भी लूट लेंगे। अब वहां का शासक कौन रहता है? भीम द्वितीय। भीम वन नहीं, भीम द्वितीय। अब कौन रहेगा? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय को मालूम चलता है कि ये क्या करने आ रहा है? लूटने के लिए आ रहा है। किसको? सोमनाथ मंदिर को। तो भीम द्वितीय कहता है कि सुन रे बौराहा, हम भीम प्रथम, हमारा नाम है भीम द्वितीय, मारेंगे लोटा लोटा करके, समझ गए? अब भीम द्वितीय पूरा सेना के साथ तैयार रहता है उसका स्वागत करने के लिए। जैसे ही पहुंचता है कौन? गौरी। कौन पहुंचेंगे? मोहम्मद गौरी। और इसका स्वागत होगा लाठी और डंडा से। लाठी और डंडा से। युद्ध के मैदान में इसको इतना मारता है भीम द्वितीय कि जान बचा करके भाग जाता है। भारतीय राजाओं के सबसे खराब चीज जानते क्या लगा हमको? जिंदा छोड़ देना। जिंदा किसी को छोड़ना। युद्ध के मैदान में हमारा एगो नियम है, अगर लड़ाई कर लिए हैं दिल से तो दुश्मनी होगा गहराई से। दुश्मनी लड़ाई किससे किए हैं? दिल से। और दुश्मनी कहाँ से करेंगे? गहराई से करेंगे। फिर कितना पीढ़ी चलेगा ये हमरा ही पता नहीं है। आगे वाला पीढ़ी की मम्मी सिखा गई है और कैसे नहीं बोलना है, नहीं बोलते हैं काहे? बाद में सीख लेना। मन नहीं बोलना है तो दुश्मनी ऐसे कीजिए, ये ना क्या लड़की नहीं है तब चलो पोचा खाए महिला झगड़ा में ही ना होता है। भीम द्वितीय 1178 में। भीम द्वितीय कब? 1178 में। माउंट आबू पर्वत कहाँ पड़ता है? राजस्थान। माउंट आबू पर्वत कहाँ पड़ता है? माउंट आबू पर्वत पे इसका भव्य स्वागत करता है सेना के साथ। कहता है गौरी कम इन, आओ स्वागत करते हैं। अब माँ को क्या करता है? तोड़ देता है। माउंट आबू पर्वत पे किसको मार के तोड़ देता है? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद
गौरी को, किसको तोड़ देगा? गौरी को। और गौरी जान बूझकर क्या करेगा? भाग जाएगा। भारतीय राजाओं ने यही गलती करते हैं कि जिसको भी मारा जान से नहीं मारा, छोड़ दिया। अब एक चीज बताइए कि आपको हम दुश्मनी कर लिया, हमसे कर लिया, हम आपसे कर लिए हैं। अब आपको हमको जान से मारने का मौका मिला, या तो हमको आपको जान से मारने का मौका मिला, अब हम नहीं मारे तो आप हमको बकसिएगा? आप अपना अपमान का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? लीजिएगा ने? तब क्या कीजिएगा हमारा अपमान का बदला लेवल भी? सबसे पहले हमारा जो दोस्त है विरोधी, आप उससे क्या कीजिएगा? हाथ मिलाइएगा। फिर हमारे घर में घुसिएगा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मेरे घर के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिएगा कि कौन इसका घर में विरुद्ध है और कौन इसका घर में समर्थन देता है। उसके बाद हमको युद्ध के लिए क्या कर दीजिएगा? ललकार दीजिएगा। और हमको लगेगा सब हमारे साथे है, और फिर क्या करेगा? सट से गर्दन कट जाएगा और हमारा दोस्त आएगा और पीछे से मारेगा खंजर। का याद है बेइज्जती किया था, हम के तोड़े लगे मरने तैयार थे। समझ गए? तो जिससे दुश्मनी दोस्ती गहरी हो जाए, दुश्मनी भी गहरा होगा, तो जरा सोच समझ के क्या करना है, दोस्ती और दुश्मनी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा? खुद हो जाएगा गहरा दुश्मनी। आज के लिए क्लास इतना ही, और कल का होमवर्क लाइए, फिर दे देना ने कल भाई, 5 दिन से रख ले। लाओ बढ़ाओ जी। ऑनलाइन पेमेंट हमको नहीं भेजो, आदर्श को ही भेज देना। क्या नाम है बोलो? हाँ, संदीप, संजीव, सौरभ, संजीव कुमार ले लीजिए। आ गया। आप कौन देगा जी? आप पैसा बड़ी के बाकी है? विक्की, सचिन, नीतीश नहीं चालू रहेगा अभी? हाँ, भेज दिया है, भिलाओ नहीं उसको। और लड़की में सुषमा, लाइए होमवर्क लाइए। होमवर्क प्लीज। हमारा याद है, खड़ा कर पूछ लेंगे फिर हम। आपको क्या लगता है हमारा याद नहीं है? काशी की राजधानी मल के, कुमार के कुछ लगता है कुशावती, शक्ति के, चेदी के, है चुप रहेगा, कुरु के, सूरसेन के। बिहार में कितने महाजनपद थे? बिहार में कितने थे? मगध, अंग कितने थे? कौन कौन? मगध, अंग, बदी, चंपा राजधानी था। बैठो, खड़ा होइए। मगध की राजधानी अस्मक के, नहीं पता? कौशल के, श्रावस्ती, पंचाल के, याद है नहीं है? बस 16 को मैं 2 को, बाकी क्या कर? ये अच्छा चीज नहीं है, हम फिर छोड़ देंगे होमवर्क देना। लूसेंट भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, तो लिखे कहाँ से? तो अब क्या कहते हैं कि लूसेंट भी हम ही दे, मोबाइल भी हम ही दे? यहाँ पे लिखे तब याद कर दे। ये वहां कितना देर तक मोबाइल नहीं था बताइए? घर में किसी के पास मोबाइल था या नहीं था? एक मोबाइल है तो कितना बजे तक मोबाइल आया था? उसके बाद क्या कर रहे थे? कितना देर लिखने में लगता? 5 मिनट से 10 मिनट। देखिए, बहाना करने के लिए 1000 बहाना है। हम भी बहाना मार के पढ़ाई छोड़ रहे हैं। बैठे में नहीं बन रहा है, पैर हाथ काम नहीं कर रहा है। आप जानते हैं योगा 2 घंटा का होता है, पता है ना?
2 घंटा में शरीर से आधा लीटर पानी निकल जाता है। और खाना नहीं खाता है, खाना खाते हैं 12 बजे। शरीर हमें 5 किलो वजन कम गया है, आँख उख सब धस गया है। बाबूजी कहते कुछ ही कर रहा है रे। समझिए, बहाना नहीं कीजिए, पढ़ाई कीजिए। फिर भी पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? आपको क्लास थोड़े एब्सेंट किए हैं, लेटे से आते हैं लेकिन पढ़ा के जाते हैं। बोलिएगा। कौशल, शराब, मल, गंधार। बैठिए, याद नहीं है, खड़ा हो। याद है? याद है? खड़ा हो। जिसको याद रहेगा हाथ खड़ा कीजिएगा, अपना उसी को उठा के पूछेंगे, बाकी नहीं पूछेंगे। चेदी के, कोनमती, हाँ। सूर, मथुरा के, कौन सेन? ठीक है, सूर सेन। उल्टा पूछ दिए थे। वैशाली के, बज्जी के, अच्छा। अंग के, कंबोज के, कौन घाट? बोल दी। गंधार के, खड़ा हो, बैठो। अस्मक के, अब मत्स्य के, काशी के, बैठो, खड़ा हो। याद है? खड़ा हो। मल के, कुशावती, पंचाल के, अहिछत्र, याद नहीं है? बस के, हाँ, बैठो। याद है आपको? क्यों? मोबाइल नहीं था? याद है? इधर खड़ा हो। मल के, ठीक है, ठीक है। कौशल के, श्रावस्ती, पढ़े भी नहीं आता हिंदी। अस्मक के, हाँ, कुछ पोटन है, अब पोतली है। तुम मत सिखा, हमरा का ही नाम है। बैठो। याद है? याद है लाडो? अब मन से बोलो, याद है? बोलो, बोलो। अभी भी तो ऑप्शन रख दिया, बोलो, याद है? हाँ, ध्यान देना जी। अवंती के, कंधार के तक्षशिला, ठीक है। मन लग रहा है ना पढ़े में कि नहीं लग रहा है? बैठो। तो आप किसको याद है? लड़का में, लड़का में जिसको याद है हाथ खड़ा करोगे। खड़ा हो जाओ। जिसको जिसको याद है खड़ा हो जाओ। जिसको जिसको याद है खड़ा हो जाओ। पहले पूरा टेढ़ने का मारे, लड़का पक्का मारेंगे। लड़कन छोड़ेंगे नहीं हम, लड़कन के बिना मारत नहीं छोड़ेंगे। लड़कन हो, तुम रोवो चाहे गाओ चाहे हंसो, तो दुख दर्द को सुनने वाला नहीं है। तो तुम्हारा क्या करना है? मेहनत। आ जाते हैं पोछ करके डंडा। लड़कन में तो कोई उपाय नहीं कि हम पकड़ते हैं। तुमको रोवो हंसो गाओ, क्या करना है? पढ़ना है। याद है तुमको? तुरंत शुरुआत करते हैं। पंचाल के, हमरे नाम शुरुआत है। अहिछत्र, चेदी के, ले लेगा। हाँ, तो तू लेगा हमारा से। हाँ भैया, याद है भैया। हम बोले हाँ, क्या हम बोले भैया? अपने से बता दीजिए 5 गो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। बोले हाँ, 6-7 हाँ बोलो अपने से। अब तो ठीक है, ये अपन ठीक है ना? बोलिए। गंधार के तक्षशिला, हाँ। और कुछ बज्जी का वैशाली, मिथिला हो गई, ठीक है। देख लिए? बोलो बोलो। और इतना समय लेगा, सबका समय कमी होगा कि नहीं होगा? बताइए, आप ही बताइए। मत्स्य के ईटानगर, विराटनगर। बोलो। और कितना समय खा रहा है? इतना देव को पूछ देते हैं हम।
याद है यार। अभी तो हम लोग सरा दिए कि आप पूछने तो भूल जाते हैं, ये भी मौका दिया ना आपको, तो आपने क्या कीजिए, बोल दीजिए, हम चल पीछे चल जाते हैं, वहाँ बोलो। बनारसी। काशी के वाराणसी। वाराणसी। तो नंबर कुछ ही बोल रहे थे, बस देखते हो। वाराणसी। बैठो, बोलो जी, अपन मन से बोलेगा कि पूछें। हाँ, मत्स्य के, अवंती के, अवंती के, काशी के। अब एक ही बार बोल रहे रे, एक करके बोलेगा। इससे पूछ रहे हैं। कौशल के, पंचाल के, आई छात्र, बैठो, खड़ा, बोलो। चेदी के, देखा कैमरा, चेदी के, शक्तिमती। अरे तू उसको बोले, तुमको नहीं बोले हैं। कुरु के, सूरसेन के। बिहार में कितने महाजनपद थे? भारत से बाहर कितने था? कौन कौन? चुप, मारेंगे मुँह पे 1 घंटा। बोलो। कंधार ठीक है। कंबोज के, अटक, बैठो। संदीप बोलेगा। अंग के, मगध के, अवंती के, वाह। कौशल के, वाह वाह, बहुत अच्छा। मल के, बहुत बढ़िया, बैठो। अरे कुशावती ठीक है, हम है ना, बोलिए। पंचाल के, गंधार के। अरे 16 को है, ये 20 को खड़ा होगा, तो घूम फिर के। हाँ बोलिएगा। अस्मक के, आप कुटनी मत बोलते। सूरसेन के, सूरसेन के, बैठिए, बोलिएगा। येलो शर्ट। कौशल के, बंद करना मोबाइल बात, बोलो। मल के, मल के, हाँ नहीं याद है? पंचाल के, याद नहीं है? बैठो, बोलोगे। कुरु के, सूरसेन के। दक्षिण भारत में कितने साथी थे, कितने महाजनपद थे? कौन? बोलो, ठीक से बोल रहा था। अस्मक के किस नदी किनारे? गोदावरी। किस नदी? गोदावरी। बैठो, बैठो। मत्स्य के, काशी के, कौशल के, मल के। कुमार लगाता है ना? हाँ ठीक है, बैठो। देखिए, अगर आप बताइएगा तो हमको क्या करेंगे, हिंट्स देंगे। हमको पता है कि आप मेहनत की है, जब पढ़वे नहीं कीजिएगा, आपको जब हिंट्स दो, खोपड़िया फाड़ देंगे मार करके। हाँ बोलो, बोलिएगा, दोनों बोलिएगा। सूरसेन के, एगो बोलिएगा, वो चुपचाप हो गया। आप बोल, बिना आप बोलिएगा विक्की। कुरु के, कुरु के, नहीं एगो बोलेगा। कौशल के, अवंती के, वत्स के। बैठो, बोलो। पंचाल के, आई छात्र। कोई मदद कर रहा है का जी? हाँ ठीक है, ईमानदारी से बोलना, दूसरे का बात नहीं सुनना। अस्मक के, अस्मक के, कोची पोतनिया। अरे तो याद रखो न, अस्मक का पोतन। अरे मेरे भाई, हम याद करने के लिए बोल रही थे, क्या कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। हमको हर किताब भाषा में याद नहीं होता है, तो घरेलू भाषा में क्या करते हैं, याद करें, पोतना, पोत देना था करके। ठीक है। बज्जी के, बारे बस से बज्जी, बस से वैशाली। अंग के, मगध के, कंबोज के। बाजार कहाँ लगता है? बजीगंज बाजार कहाँ लगता है? तो बोलो, कंबोज के, अटक। बैठो, मेहनत कर रहा है, आप अंगत करो। किसका था ये?
अब कल का होमवर्क मजाक में देखिए मत लीजिए, फिर हम आपको पूछना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देखिए बहाना क्यों बनाते हैं, बहाना मत बनाइए ना, बहाना नहीं बनाइए। आपके पास अगर 150 का किताब नहीं है तो कहिए कि हमारी गलती है, ठीक है। अगर ग्रुप में हम भेज देंगे तो फिर कहिएगा मोबाइल नहीं था मेरे पास, फिर ये ऑप्शन आएगा ना। आप खुद सोचिए कि अगर आप बहाना बनाइएगा तो 1000 बहाना बना सकते हैं।